हेलो नमस्ते सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर डीडी गोयल स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर। और आप सभी विद्यार्थियों से, आप सभी साथियों से बहुत दिनों बाद जो है मैं मिल रहा हूं, क्योंकि आप सभी को पता है कि एक रीजन जो मिलने का आज जो है वो है पशु परिचर भर्ती के बारे में आप सभी को उचित और सही मार्गदर्शन के साथ में जानकारी देना। तो आप सभी को पता है कि हमेशा से ही मैं पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान और पशुपालन से संबंधित जो भी भर्ती परीक्षा होती है उसके बारे में हमेशा से ही आपको अवगत कराता रहा हूं। और आज एक बार फिर से सभी पशुधन सहायक विद्यार्थी जो कि मेरे YouTube चैनल पर जुड़े हुए हैं अथवा किसी अन्य तरह से इनडायरेक्टली जो है मुझे जानते हैं और नहीं जानते हैं, उनके लिए भी, आप सभी के लिए मैं पशु परिचर भर्ती से संबंधित कुछ जानकारी आपके साथ में साझा करने के लिए आया हूं। तो सबसे पहली चीज तो आप सभी ने अगर पशु परिचर भर्ती के बारे में नोटिफिकेशन जो आ रखा है वो नहीं देखा है तो सबसे पहले तो जाके आप वहां देख लीजिए, है ना। देखो बहुत सारे YouTube चैनल पर हो सकता है आपको जानकारी दे, लेकिन आप एक पशुधन सहायक है और आपने इससे पूर्व में जो है वो एक परीक्षा दे रखी है ना। और इसके अलावा भी जो अन्य साथी है वो देखो YouTube चैनल पे बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं वो कह रहे हैं, उससे भरोसा ना करके खुद जाकर के एक बार सारे नोटिफिकेशंस को ढंग से एक बार देख लेना, है ना। बाकी जो नॉर्मल जानकारियां है वो तो देखो मेरे पास नोटिफिकेशन है, मैं आपको बता दूंगा कि कब से फॉर्म स्टार्ट है, कब खत्म हो रहा है, किस तरह की आपको चीजें जो है वो ध्यान रखनी है फॉर्म भरते टाइम में, उम्र जो है वो कितनी होनी चाहिए। कुछ बच्चों का मेरे पास मैसेज आ रहा है कि गर्ल्स जो है वो ये एग्जाम दे सकती है नहीं दे सकती है, क्या राजस्थान से बाहर के लोग जो है वो ये एग्जाम दे सकते हैं नहीं दे सकते, इन सभी चीजों के बारे में जो है आज अपन बात करने वाले हैं। तो देखिए पहली चीज तो ये, पहला ही प्रश्न आपका ये है कि फॉर्म कब स्टार्ट हो रहे हैं। तो फॉर्म आपको पता है 19 जनवरी से जो है वो फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं और 17 फरवरी 2024 तक जो है वो फॉर्म भरे जाएंगे। तो पहली चीज आप सभी को पता है। दूसरी चीज ये है कि पशुधन सहायकों को क्या फायदा मिलने वाला है। तो देखो पशुधन सहायक जो है उनको सबसे बड़ी चीज ये है कि 45 में से जो 45 क्वेश्चन है, आपको अगर मैं बता दूं कि पशुपालन के जो क्वेश्चन है वो 150 में से 45 क्वेश्चन है, तो 45 में से 45 क्वेश्चन तो आपके राइट होने वाले हैं। अभी विद्यार्थियों को ये पता है कि इस पशु परिचर भर्ती परीक्षा में 3 घंटे का समय मिलेगा और 3 घंटे के समय में 150 क्वेश्चन जो है आपको करने हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा कि 1 घंटे में 50 क्वेश्चन कैसे करेंगे, हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत नॉर्मल बात है। लोग 150 नहीं 200 क्वेश्चन भी अटेंड करते हैं 3 घंटे में, और इसके अलावा जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हार्ड वाले होते हैं वो भी अटेंड करते हैं, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें जो जो सिलेबस में मैथ्स भी है, भूगोल भी है, सब चीजें आराम से हो जाएगी। और पशुपालन जो है वो 45 क्वेश्चंस का है और वो पशुपालन 45 क्वेश्चन का बहुत आराम से हो जाएगा पशुधन सहायक विद्यार्थियों के लिए। इसके अलावा जो अन्य विद्यार्थी है वो भी इसके लिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज इस भर्ती परीक्षा में एक लाइन जो है ना वो सबसे बड़ी चीज है, और वो एक लाइन ये है कि वहां पर ये क्लियर लिखा हुआ है कि भर्ती परीक्षा का जो लेवल होगा वो केवल और केवल सेकेंडरी होगा, यानी कि 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए है। तो बहुत ही सरल एग्जाम है। अब दूसरी चीज है कि बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो देखो भले ही कितनी भी इंटेलिजेंट बच्चे आ जाए, ठीक है, कट ऑफ कोई 95 96 ऐसे तो जाने वाली है नहीं, 80 तक मोस्ट प्रोबेबल है कि 80% तक आने वाले टाइम में आपको देखने को मिल सकती है। 80% तक बन सकती है कट ऑफ, है ना। 80 to 85 के बीच में जाएगी जब भी ये एग्जाम होगा। अभी तक तो देखो एग्जाम भी नहीं हुआ है ना, और हमें पता भी नहीं है पेपर का लेवल क्या आएगा, क्योंकि पेपर के लेवल में कुछ क्वेश्चंस देखो 90% क्वेश्चन हर परीक्षा में ऐसे दिए जाते हैं जो वहां के जो इजी होते हैं, है ना, जो ऐसे होते हैं क्वेश्चन जो मतलब हर कोई किसी किताबों में मिल जाएंगे, कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। जो 10% क्वेश्चन होते हैं वो ऐसे दिए जाते हैं जो जानबूझ के दिए जाते हैं, जो थोड़े टफ लेवल के होते हैं, जहां पे एक टीचर जो होता है वो खुद सोचता है कि यार ऐसे क्वेश्चन शायद ही आते हैं। वो 10% क्वेश्चन जो होते हैं वो रैंक डिसाइड करते हैं, है ना, और वो रैंक डिसाइड करते हैं। सिलेक्शन तो जो है वो हो सकता है कि देखो 5934 पद पर है और लगभग जो है वो 10 लाख के आसपास भी फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है, लगभग पूरे राजस्थान में। और पेपर लीक वगैरह की चांसेस अब थोड़े से घट जाएंगे, ठीक है, और आप जानते हैं इसका कारण क्या है। लेकिन अब जो है वो पेपर लीक जो है वो नहीं होगी, क्योंकि एक सरकार जो अब बनी है सरकार वो चाहेगी कि जो गलतियां पिछली सरकारों ने की थी वो हम इस सरकार में ना होने दें। तो चांसेस ये रहेगा कि ऐसी कोई चीजें ना हो जिससे पेपर लीक वगैरह ऐसी चीजें हो जाए, ऐसा नहीं होगा।
बट फिर भी देखो कोई चांसेस अपन ऐसा 100% तो कुछ नहीं कह सकते, पेपर होने के बाद ही पता चलेगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तीसरी चीज आपके क्वेश्चन ये थे कि सर एग्जाम कब होगा, तो मोस्ट प्रोबेबल मई जून के आसपास एग्जाम होने के चांसेज है, और मोस्ट प्रोबेबल का मतलब है 95% चांसेज है कि मई जून में ही एग्जाम होंगे। तो आपके पास में लगभग जो समय है वो 4 से 5 महीने का है, ठीक है। 4 से 5 महीने में आपकी तैयारी किस तरह से होनी चाहिए, जो आपके वीक चीजें हैं उनके साथ में आप जाइए, ठीक है। और दूसरा, आप ऑफलाइन और ऑनलाइन कोचिंग जो है वो कर सकते हैं। ऑनलाइन कोचिंग और ऑफलाइन कोचिंग में मैं डॉक्टर डीडी गोयल जो है वो प्रतिज्ञा क्लासेस जोधपुर में जो है वो अपनी सेवाएं दे रहा हूं। ऑनलाइन के माध्यम से आप वहां पे कोर्स खरीद सकते हैं, ठीक है। और कोर्स के जो बहुत नॉर्मल से प्राइस रखे हुए हैं, ठीक है, लगभग 500 के आसपास का अभी जो है वो आपको कोर्स मिल रहा है, 521 के आसपास का मिल रहा है, ठीक है। आप प्रतिज्ञा क्लासेस जोधपुर अगर आप YouTube पे सर्च करेंगे तो वहां आपको मेरे वीडियोस भी मिल जाएंगे। दूसरी चीज ये है कि वहां पे और भी जो सब्जेक्ट है उनके वीडियोस जो है वो भी अवेलेबल है। अगली चीज ये है कि आपके ये प्रश्न थे कि आप सर जहां पहले थे वहां है या नहीं, तो देखिए वहां अब मैं नहीं हूं, ठीक है। आपको इससे पहले मैंने बहुत सारे वीडियोस में ये बताया था कि मैं कहीं और जाऊंगा, तब आपको पहले बताऊंगा। तो बिल्कुल मैं जो है वो अभी जहां पहले था वहां सेवाएं नहीं दे रहा हूं, और अभी जो है मैं प्रतिज्ञा क्लासेस के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जो है अपने वीडियोस जो है वो अवेलेबल करवा रहा हूं। तो आप वहां से कोर्स परचेज कर सकते हैं। बहुत नॉमिनल सी मैंने फीस रखवा रखी है वहां पे, बहुत छोटे से अमाउंट है, जिससे आप मतलब यूं मान लो कि एक बाहर जाके नॉर्मल जो खाना खा के आते हो उतनी सी फीस में जो है वो आपको पूरा पशु परिचर का कोर्स जो है वो मिल जाएगा ऑनलाइन। ऑफलाइन सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि ऑफलाइन जब तक नहीं करते तब तक आपका दिमाग नहीं खुल पाएगा। तो ऑफलाइन भी वहां पे बैचेज चल रहे हैं, आप उसके बारे में जो है वो यूट्यूब चैनल पर जाकर के उसके बारे में सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगली चीज ये है कि और क्या क्या चीजें जो है इसमें आपको ध्यान रखनी है। तो देखो भाई, सारे डॉक्यूमेंट जो है वो अपडेट करवा देना, क्योंकि जब आप डॉक्यूमेंट में जो इंफॉर्मेशन वहां पे फॉर्म में जो इंफॉर्मेशन भर रहे हो वो आपके डॉक्यूमेंट में होनी चाहिए। चाहे आप मैरिड हो, ठीक है, चाहे आपने आधार कार्ड के नंबर्स हो, आधार कार्ड के अकॉर्डिंग जो है वो बर्थ डेट हो, 10th की मार्कशीट जो है वो भी आपको आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास में 12th का भी है तो 12th का अगर आपको ऑप्शन है तो वो भी भरना पड़ेगा आपको, है ना। वैसे तो 10th पास ही है, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि वहां पे आपकी ऑक्यूपेशन जो है सॉरी आपकी जो और एजुकेशन जो है उसके बारे में पूछा जाएगा, तो आपको भरना पड़ेगा वो चीज, ठीक है। आय प्रमाण पत्र जो है वो जो भी आपका 2.5 लाख के आसपास का जो है, 2.5 लाख से अगर सैलरी का भी तो आय प्रमाण पत्र जो है वहां पर देना पड़ेगा, तो वो भी जो है आप बना लेना। ये सारी चीजें जो है वो आपको पता होनी चाहिए, है ना। ये सारी चीजें एकदम अप टू डेट होनी चाहिए, क्योंकि कुछ भी गड़बड़ नहीं करना है। सबसे बड़ी चीज है फॉर्म। पहले तो फॉर्म जो है वो आपका एकदम सही से जो है वो तैयार होना चाहिए, उसके बाद में जो है वो अपन आगे चीजें देखते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए 150 क्वेश्चंस जो है उसमें से आपके लगभग ये चीजें आ रही है कि सबसे पहले राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपराएं और विरासत के बारे में जो है वो सामान्य ज्ञान है। इसके अलावा देखिए और राजस्थान का भूगोल जो है वो पूछा जाएगा। दैनिक विज्ञान जो है जिसमें जनरल साइंस आती है उसके बारे में आपको चीजें पूछी जाएगी। इसके अलावा देखिए गणित में भी जो है आपके कुछ 17 के आसपास जो है वो चैप्टर्स है वो भी पूछे जाएंगे। 10th तक का ही लेवल है, ये ध्यान रखना, सारी 10th की किताब जो है ना उसी में से क्वेश्चन बनने वाले हैं। और इस तरह की बुक्स जो है वो भी आपको कोचिंग्स में अवेलेबल हो जाएगी। हमारे वहां पर आप आओगे तो वहां पर भी आपको जो है वो चीजें अवेलेबल हो जाएगी। सामाजिक अध्ययन समसामयिकी है, और इसके बाद में है सबसे लास्ट पशुपालन, यानी कि ये हो गया आपका कोर्स। बहुत छोटा सा कोर्स है, 10th लेवल का कोर्स है। अगर आपके पास में सच में मतलब एक अंदर ही एक जुनून है गवर्नमेंट का, मैं आपको बता रहा हूं ये भर्ती वरदान है आपके लिए। ये सच में बात बता रहा हूं मैं आपको, ये भर्ती आपके लिए वरदान है। अगर आपके सच में अंदर जुनून है तो लग जाओ इसकी तैयारी में। मैं आपको बता रहा हूं आप फोड़ दोगे, ठीक है ना। आप ढंग से 4 महीने कुछ मत सोचो, कुछ मत करो, 4 महीने मैं आपको बोल रहा हूं, 4 महीने आप ढंग से दे दो। आपको मैं बता रहा हूं, आप गारंटी लिख के, मैं लिख के बोल रहा हूं, अगर आप 4 महीने ढंग से दे देते हो आप इस भर्ती को फोड़ दोगे। और मैं आपके साथ हूं, हमेशा आपके साथ रहूंगा। ऐसी भर्ती जब भी पशुपालन से संबंधित कोई भी भर्ती आएगी मैं हमेशा आपके साथ हूं। आपके लिए एक सीढ़ी बन के खड़ा हूं, जिस सीढ़ियों पर आपको चढ़ना है, जहां पर आपको मंजिल पर जाना है, उस मंजिल के लिए सीढ़ियां जो है वो हम बनने के लिए रेडी है। चढ़ना आपको ही पड़ेगा, हम हमेशा सीढ़ियां बनने के लिए आपके लिए तैयार है।
तो सीधी सी बात लास्ट यही है कि आप जो है वो फॉर्म भर दीजिए। फॉर्म भरने के बाद में आपके जो भी क्वेश्चंस होते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है, तो वो आप जो है वो बता सकते हैं। बाकी मैंने आपको कोचिंग के बारे में बता दिया। आप बहुत एक नॉमिनल सी फीस देकर के जो है वो कोचिंग से आप 521 रुपए के आसपास अभी शायद कोर्स रखा हुआ है, तो इतने रुपए देकर के आप जो है वो कोर्स परचेज कर लीजिए। बहुत सस्ता कोर्स है, मैं बता रहा हूं, सच बता रहा हूं, बहुत सस्ता कोर्स है। इससे सस्ता तो भाई कुछ नहीं मिलेगा, है ना। 521 521 रुपए में कुछ नहीं आता। वो 521 रुपए में जो है आपको पूरा का पूरा कोर्स मिल रहा है। तो आप सभी जो है वो कोर्स परचेज कर लीजिए, आराम से जो है वो तैयारी शुरू कर दीजिए। और वेटनरी का जो है वो भी कोर्स जो है वो अवेलेबल हो जाएगा आपके लिए। बहुत छोटा सा वो भी नॉमिनल फीस रखेंगे हम, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि जितने ज्यादा से ज्यादा हम लोगों तक पहुंच पाए, जितने ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक जो है हम पहुंच पाए, उतना हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक हम पहुंच पाए और उनको जो है वो जरूरी शिक्षा जो है वो दे पाए। तो इसी के साथ में मैं इस वीडियो को एंड करता हूं। फिर से याद रखिएगा, 10th पास वाले इस एग्जाम को दे सकते हैं। 18 से 40 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। 5934 पद इसमें है और 150 क्वेश्चंस में से 45 क्वेश्चन जो है वो पशुपालन के हैं, अन्य जो है वो 105 क्वेश्चंस जो है वो रहेंगे। तो इसी के साथ में मिलेंगे आपसे फिर से, और रूबरू आप भी होते रहिए। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपना मेरा जो वीडियो था वो कैसा रहा है कैसा नहीं रहा है उसके बारे में बताते रहिए, ताकि लगातार जो भी पशुपालन से संबंधित भर्ती होती है मैं उसके बारे में आपको लगातार बताता रहूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तुम क्या